Hello dear friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Today we are talking about matter. Let's learn. Okay. Hello friend, मेरे लर्न विद शिवानी में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक बोथ लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में समझ में आता है और कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में समझ में आता है, तो मैं दोनों तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। गॉट इट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज, तो मैं इसका मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं अभी किया, मैंने एज आप लोगों को फ्लो चार्ट में ही अभी बताया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमको इस टॉपिक में या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो टुडे शेयरिंग अ टॉपिक इस मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास के मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। आसपास के जो पदार्थ हैं वो प्योर हैं, मतलब कि प्योर मतलब होता है शुद्ध है कि नहीं। तो इस टुडे इस डिस्कशन इस मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। ओके, तो फ्लो चार्ट में आपको दिख ही रहा है कि मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, जिनमें मतलब कि प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होंगे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही होंगे उसमें। ठीक है, और जैसे मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होगा कि अब मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने टॉपिक को कवर करते हैं प्योर सब्सटेंस कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब कि शुद्ध सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा एलिमेंट, दूसरा है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है कि कैन नॉट बी ब्रोकन टू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम लोग मतलब कि सिंपल मेथड से इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। अब बताइए, हम हाइड्रोजन का पार्ट लेंगे तो क्या हम तोड़ देंगे या उसका ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। जब वो प्योर एलिमेंट है ना, उसमें अभी हम लोग ने किसी का कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन नहीं किया है, तो हम कैसे इसमें। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है कि हम इसको इजी वे में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने इसको सिंपलेस्ट मेथड मतलब कि मैंने बहुत इजी और फ्लो चार्ट में बताया है। ठीक है, जैसे जैसे ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी या मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं स्टार्ट की हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिलहाल आज मैं आपको फ्लो चार्ट में बता रही हूँ, तो उसको अच्छे से समझिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या मेरे चैनल पे आप मेरे जो मैसेज मतलब कि यूट्यूब पे मैसेज आप कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में हम लोग कहते हैं यौगिक, एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं तत्व। ओके, तो कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। देखो, एलिमेंट क्या होता है कि उसमें एक टाइप का एलिमेंट होगा, कंपाउंड क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप का कंपाउंड होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देयर इज अ पावर कट इन माय होम, दैट्स रीजन माय बैकग्राउंड इज नॉट वेरी वेल, but studies continue. Okay, so sorry for disturbing and let's start. ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है कि इसमें सेम तरीके के एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि गिव मी एग्जांपल वाटर। ठीक है, तो वाटर का क्या रेशियो है, 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने 2 पार्ट लिया है और 1 पार्ट हमने किसका लिया है, ऑक्सीजन का लिया है। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड है। एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि सेम मिक्सचर, जिसका मिक्सचर क्या हो, सेम हो।
मतलब कि कोई अलग ना हो, जो डिजॉल्व हो जाए, जो घुल जाए, जिनको हम लोग जो आई से है वो हम लोग देख मतलब कि नहीं सके, मतलब कि डिजॉल्व हो जाए, जिसको हम देख ही ना पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा कि मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, अब पानी में मैंने चीनी डाल दिया, फिर उसको हमने क्या किया, घोला उसको। तो जब हम उसको डिसॉल्व करते, क्या आपको उसको कोई क्या आपको इसके कोई पार्टिकल्स दिखते हैं? दिखते हैं नहीं? यस या नो? आप हमारे टेक्स्ट करोगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग सभी करोगे। अगर यस तो आप हमको बताएंगे क्यों, अगर नो तो फिलहाल मैं अभी लाइव तो नहीं हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ होमोजीनियस हम मतलब कि हम लोग अब नहीं देख पाते क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो होमो मीन्स सेम मिक्सर, जिसका मिक्सर क्या हो, सेम हो। जैसे कि हमने चीनी और पानी का घोल बना लिया, नमक और पानी का घोल बना लिया, तो वो हमारे क्या होता है, होमोजीनियस। होमो का मतलब ही है कि सेम मिक्सचर हो, ओके। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट मिक्सचर, ठीक है, जो हम लोग देख सके। अब आप ही बताइए, ऑयल एंड वाटर डिसॉल्व होते हैं, हमें दिखता है ना कि ऑयल ऊपर तैर रहा है, पानी, तो वो हमें अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोग को यही पूरे पर्टिकुलर टॉपिक मैंने बताया है, ठीक है। और आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप लोग घर में बैठ कर अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। एंड बेस्ट विशेस फॉर माय साइड। एंड हाँ, एंड अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी या मेरे इस चैनल से आपको नहीं समझ में आ रहा है, और आप फीडबैक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आपको मैंने हेल्प की है तो वेल एंड गुड। अगर थोड़ा सा इसमें कमी है या कुछ कमी लग रही है तो सेंड मी फीडबैक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बी पेशेंस, बी केयरफुली एंड फोकस ऑन वीडियो, ठीक है। और एक चीज और कहेंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब चैनल पे, तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो पहली चीज आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक को नोट डाउन करूं, ठीक है, तो आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और नोट ऐसे बनाइए जो आपको पढ़ने में अट्रैक्टिव हो, ये नहीं बस लिखे जा रहे हो। इस तरीके के नोट्स यूजफुल नहीं होते हैं, ओके। सो नोट्स अच्छे से बनाइए और पढ़ाई अच्छे से करिए। एंड थैंक यू सो मच लिसनिंग। एंड कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। और कर्म ही पूजा है। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट। स्टॉप करो यार।